बांध रहे बगिया को देख के खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब का घर का एक ही भेदी, आज वही हर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, इंसान की सबसे बेसिक जरूरतों में से 3 चीजें ही मानी जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा कहीं न कहीं इनसे भी जरूरी होता है। सबसे पहले सर के ऊपर छत, लेकिन वो क्या आसान काम है। लेकिन मकान, जब आपको पता लगे कि आपके खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो आपने पेट काट कर तैयार किया, भूमाफिया खा गया, तो कहानी बड़ी दारुण है। और उसकी एक लाइन ने तो मुझे हिला दिया, घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ से शिक्षित लोग, समझदार लोग, संविधान पर भरोसा करने वाले लोगों की एक जमात आज दिल्ली के जंतर मंतर पे थी। और सबसे बड़ा तकलीफ यह है कि उनके ख्वाबों से, उनके आशियाने से जुड़ा हुआ और मकान की शक्ल में जो फिर पैसा था, जिंदगी भर की कमाई, उस पर भूमाफिया हावी हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वीडियो, छोटी सी वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि मुद्दा मकान का है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह का कोई कुचक आपकी गाढ़ी कमाई के साथ में, आपकी जिंदगी के साथ कोई भूमाफिया आपके साथ भी यही सब कर रहा है। जब भूमाफिया हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे तो वहां जमीन से संबंधित थाना, पुलिस थाना कुआरसी लगता है अलीगढ़ का, 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पूरी रात भूमाफियाओं ने कब्जा किया, जेसीबी बिल्डोजर से हमारे जो नींव भरी हुई थी उनको ध्वस्त किया, सबको ट्रकों में भर के ईंटों को ले गए पूरी रात। सुबह जब हमको पता चला, हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब हमको पता चला कि हमारे प्लाटों की नींवें उखाड़ी जा रही है। जब आनन फानन में हम वहां पहुंचे तो जब माफियाओं को वहां देखा तो हमने व्यक्तिगत तो उनसे नहीं कहा, लेकिन तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस 3 घंटे में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके मौके मुआयने पे नहीं पहुंच पाई थी। जब तक भूमाफिया अपना सारा तामझाम इकट्ठा करके चले गए थे, निपट गए थे, तब पुलिस सब पहुंची थी। वो 750 जो है, डरते हैं लोग, वहाँ पे इतना भय बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा। संघर्ष की ये लड़ाई कितने दिन से लड़ रही है? संघर्ष की लड़ाई 2007 से चालू है। मैया की, भगवान की, कोई नहीं कर रहा, कोई प्रशासन। सर, अगर प्रॉपर सही रूप में पूछताछ होती तो क्या हम जंतर मंतर पर आते? सही न्याय मिलता तो क्या हम यहाँ आपके समक्ष खड़े हुए नजर आते? आपने एप्लीकेशन दिया, पुलिस कंप्लेंट करी, प्रशासन से आवाज लगाई, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। सर, सुनवाई हुई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हुई है, और जो सही न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो सही न्याय चाहिए हमको, कि जो 750 जिन लोगों ने अपने प्लॉट खरीदे थे, जो अपने मकान बनाने के लिए लिए थे, पर वो नहीं हुआ। सर, बिना भूमाफिया होता कौन है? भूमाफिया में तो कई लोग होते हैं, सर बहुत कुछ है। आप इसको सही रूप से प्रॉपर जांच कराइए, आपके समझ सब कुछ आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत है। इस बारे में कोई मेमोरेंडम सर वही दे रहे हैं, बाकी जो भी जानकारी देंगे मेरे छोटे भाई आ रहे हैं, जो कि पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। है क्या कि ये जमीनें किसानों से खरीदी गई थी। किसानों से जमीन करने के बाद समिति ने अपने पोजीशन में लिया, उसको डेवलप किया, रोड बनाए, ओवरहेड टैंक बनाया, ऑफिस बनाया। सब कुछ बनाने के बाद हम राज्य कर्मचारियों को एक एक प्लॉट दिया गया। वो हमने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदे थे। किसी ने पीएफ से पैसा निकाला, किसी ने कुछ किया। उस समय बैंक फैसिलिटी नहीं होती थी, तो उस पैसे को इकट्ठा करके हमने 200 गज का प्लॉट खरीदा। लेकिन ये भ्रष्ट खाना तो देखिए, पहले पूर्व में बीजेपी सरकार से सपा और बसपा सरकारें नहीं है, और उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा था
कि उन्होंने इस तरीके से माफियागिरी की थी। सपा सरकार तो पूरा लुटेरों की सरकार रही थी। जी पिछली बार मतलब सपा सरकार थी, जी फिर भी वो काबिज रहे। जी अब मोदी जी की सरकार है, फिर भी कब्जा बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो पीड़ित लोगों की तादाद कितनी है? पीड़ित लोग 750 लोग हैं, सभी राज्य कर्मचारी 750 राज्य कर्मचारी हैं, सभी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। शायद अगर ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोग नहीं होते तो शायद इनकी जमीनों पर कब्जा नहीं होता। दरअसल है क्या कि हम एक कायदे कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अरब गरब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भागीदारी निभा रहा है सबसे बड़ा, हाँ भागीदारी निभा रहा है प्रशासन, क्योंकि आवास विकास परिषद जिस अंतरिम कमेटी का जो गठन करके यहाँ भेजा है, 2015 से हमारी समिति का जो चुनाव नहीं हुआ है, तो हर अंतरिम प्रबंध कमेटी को 3 महीने के लिए यही कहा जाता है कि समिति का जाके चुनाव करवाइए, उसके जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाइए और समिति की जमीन को संरक्षित करके राज्य कर्मचारियों को दिलाइए। बस बस वो चलता है। और जी आज मेमोरेंडम देंगे। हाँ मेमोरेंडम देंगे। किसको दे रहे हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री जी को भी दे रहे हैं हम लोग, और राष्ट्रपति महोदया को भी दे रहे हैं, और हम ये मुख्यमंत्री को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दे चुके हैं। 16 तारीख को हमने दिया। मेमोरेंडम देने की ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। ये सब मैं समझ रहा हूँ पिछले 5 साल से तो मैं पूरी कर रहा हूँ, पूरी 5 साल से मेमोरेंडम दे रहे हैं। हमने हड़तालें भी की हैं, लेकिन लोकल स्तर पे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो वहाँ की डीएम के यहाँ भी किया, कमिश्नर के यहाँ भी किया, और हर लेवल पे एसपी के यहाँ वहाँ भी गुहार लगाई। लेकिन वही है कि वहाँ एक सिस्टम इस तरीके से उलझा हुआ है कि 2 काम हो रहे हैं प्रशासन के वहाँ, अपनों को बचाना, प्रशासन में जो लोग संलिप्त रहे उनको बचाना, और अपनी मिठाई खाना। लोग बैठे हुए हैं, न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वायदे किए जाते हैं और फिर उसके बाद कसमें वादे प्यार वफा यहीं पे निपट जाता है और पीड़ित बना रहता है। न्यायिक फैसला नहीं दे रही है जी संवैधानिक फैसले से न्याय नहीं मिल रहा है, तो आखिरकार आप करेंगे क्या? ये पेशेंस कब तक बना? देखिए पेशेंस हमारे कम से कम मैं मान के चलता हूँ 50 से 60 लोग तो हमारे गुजर चुके हैं, जो भगवान के पास जा चुके हैं, लड़ते हुए इसी संघर्ष को कंटिन्यू कर, है ना। जिससे 50 से ये बेटी बैठी हुई है, इनके पिता, आपके पिताजी, और ये जितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पिताजी, ये सब लोग ऐसे हैं जो अभी उनकी डेथ हो चुकी है। कुछ सिस्टम में हैं वो मूर्ख दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि वो अधिकारियों के कहीं न कहीं दबाव में रहते हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जी दबंगई दिखा रहे हैं, जी प्रशासन में घुसपैठ बना के हिस्सेदारी बांट के जी। और आप लोगों को परेशान देखिए हमारे साथ है, इसमें 2 लोग हैं जो अवैध तरीके से प्रशासन ने बिठा रखे हैं, धर्मेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार, जो समिति पे सचिव बना के बिठा रखे हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रशासन हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है और लूट करवा रहा है। ये न राज्य कर्मचारी भी नहीं है, न सिस्टम के कोई पार्ट है, न समिति के मेंबर हैं, ये कुछ भी नहीं। सरकार खामोश है, पीड़ित रोते रोते थक गए, दुनिया से निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कोई भी अभी तक सलूशन नहीं दे पाई है। जी जी। हमारी बस एक ही गुहार रहती है कि अलीगढ़ से बाहर किसी भी अधिकारी से जो आपके ईमानदार छवि के लोग हों, उससे निष्पक्ष जांच करा के हमको न्याय दिलाया जाए। आखिरकार पेशेंस कब तक? पेशेंस तो देखिए, इस लड़ाई को अब अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक ये लड़ाई तो नहीं छूटेगी। ये बात जमीन की नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जमीन की शायद होती तो हम लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये तो शायद इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ आके बैठे। हर व्यक्ति डॉक्टर के कंसल्ट उसमें दवाई ले रहे हैं, या कहीं चलने फिरने में वो नहीं है, सक्षम नहीं है। अब तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, संवैधानिक चीजों से बंधे हुए हैं, वरना ये इतना बड़ा कोई नहीं है। आप भी जानते हैं कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पर अगर कोई कब्जा करता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम लोग शिक्षित और संवैधानिक और इन सब कायदे कानून से बंधे हुए नहीं होते तो शायद ये बहुत बड़ा काम हो चुका होता। लेकिन हम जी, प्रशासन खामोश है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तो कोई अवकाश ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, तो देखने भी ना आते। नहीं, वो हम बता दें, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, जब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। जब भूमाफिया हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे तो वहां जमीन से संबंधित थाना, पुलिस थाना कुआरसी लगता है अलीगढ़ का, 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पूरी रात भूमाफियाओं ने कब्जा किया, जेसीबी बिल्डोजर से हमारे जो नींव भरी हुई थी उनको ध्वस्त किया, सबको ट्रकों में भर के ईंटों को ले गए पूरी रात।
सुबह जब हमको पता चला, हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब हमको पता चला कि हमारे प्लाटों की नींवें उखाड़ी जा रही है। जब आनन फानन में हम वहां पहुंचे तो जब माफियाओं को वहां देखा तो हमने व्यक्तिगत तो उनसे नहीं कहा, लेकिन तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन किया तो हम पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने हम कहा ठीक है आप बैठिए, अभी हम चलते हैं। पुलिस 3 घंटे में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके मौके मुआयने पर नहीं पहुंच पाई थी। जब तक भूमाफिया अपना सारा तामझाम इकट्ठा करके चले गए थे, निपट गए थे, तब पुलिस सब पहुंची थी। वो दशरथ कौशल्या जैसे माँ पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा बन को जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।